मेरे दोस्तों, मैं पवन बढ़ाना आप सभी का दिसपुर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज जो है परसेंटेज की जो थर्ड वीडियो है, ठीक है। इससे पहले जो है 2 वीडियो अपलोड हो चुकी है। आज जो है तीसरी वीडियो है। तो थर्ड वीडियो में मैं क्वेश्चन स्टार्टिंग करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है 740 का 35%। क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 1, 740 का 35%। 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है। 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक हो तो 740 एक 35%, 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक हो तो इस संख्या का 2/5 कितना होगा? हो तो इस संख्या का 2/5 कितना होगा? ठीक है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक हो तो इस संख्या का 2/5 भाग कितना होगा? ठीक है। तो क्या करते हैं इसमें? 740 का 35% क्या है? 740 का मतलब क्या होता है? गुना होता है। तो 740 गुना 35%। ठीक है। परसेंटेज हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा 100 से। ठीक है। 35% एक संख्या से 34 अधिक है। जो कोई संख्या है उससे क्या है? 34 अधिक है, बराबर x + 34। ठीक है। हो तो इस संख्या का 2/5 कितना होगा? तो हमें क्या करना है? x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। तो हम x की वैल्यू निकालते हैं दोस्तों। 0 से 0 कैंसिल होगी। 5 सते 35, 5 दूनी 10, 2 तिया 6, 2 सते 14, 7 की 37 में मल्टीप्लाई करते हैं। 7 सते 49 का 9 का हासिल लगे 4, 7 या 21 और 4 25। ठीक है। 259 बराबर कितना है? x + 34। ठीक है। हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो 259 माइनस इधर आ जाएगा 34 बराबर x। 9 में से 4 जाके 5, 5 में से 3 जाके 2 और 2, 225। तो दोस्तों कितने आई है x की वैल्यू? x की वैल्यू आई है 225। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? उसने कहा है कि इस संख्या का 2/5 कितना होगा। ठीक है। तो हमारी ये संख्या कौन सी आई है? 225 आई है, जिसका उसने पूछा है 2/5। तो अब हम 225 का क्या करते हैं दोस्तों? 2/5 निकालते हैं। 225 गुना 2/5। ठीक है। इस 5 से 225 को भाग दे देते हैं। 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। ठीक है। और 45 दूनी 90। ठीक है। तो इस संख्या का 2/5 भाग कितना होगा दोस्तों? कितना होगा? 90। ठीक। तो कितना हुआ है? 90 हुआ है। ठीक है। आ गया समझ में? देखिए दोस्तों, मैं इसको शॉर्ट तरीके से भी कर सकता था, पर समझ में नहीं आता शॉर्ट तरीके से। मैंने जो है पूरा खोल के ये तुम्हें समझाया है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, किसी वस्तु की, क्वेश्चन नंबर 2, किसी वस्तु की 10% तथा 10% की, किसी वस्तु की 10% तथा 10%, किसी वस्तु की 10% तथा 10% की 2 क्रमांगत मूल्य वृद्धि, 10% की 2 क्रमांगत
मूल्य वृद्धि, क्रमागत मूल्य वृद्धि किसी एक मात्र मूल्य वृद्धि के समान है। मूल्य वृद्धि किस एक मात्र मूल्य वृद्धि के समान है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमागत मूल्य वृद्धि किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समान है। ठीक है, किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समान है। तो क्या करते हैं, इसने कहा किसी वस्तु की। ठीक है, तो कोई भी वस्तु हम क्या मान लेते हैं, 100 मानते हैं। इसने कहा है किसी वस्तु की, कोई भी वस्तु हो सकती है, क्या है हमारी 100 है। क्या है, 100 है वो वस्तु। तो उसकी हमें क्या करनी है, 10% की मूल्य वृद्धि होती है। तो वृद्धि किस पे होती है, हमेशा 100 पे होती है। ठीक है, तो कितने की हुई है, 10 की, तो 110% की हुई है। तो परसेंट हटाने के लिए नीचे 100 करेंगे। ठीक है, फिर 10% की और हुई है, 2 बताइए उसने कितनी, 2, एक 10 ये है, एक 10 ये है। तो हमने क्या मानी है, वो वस्तु 100% मानी है। तो 100% की हमें जो है 10% की वृद्धि, यानी कि 110/100 गुणा 110/100, 2 बार उस वस्तु पे हमें मूल्य वृद्धि हुई है। ठीक है, इस 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये इन 2 जीरो से 1 जीरो ये 1 जीरो ये, 11 और 11 हमारे पास बचा है। तो 11 11 121। ठीक है, और वस्तु दोस्तों हमने कितनी माननी थी, वो 100 माननी थी। ठीक है, तो 121 में से हम 100 को माइनस कर देते हैं, तो बराबर कितना आ जाएगा, 21। ठीक है, तो कितने की वृद्धि होती है, 21% की वृद्धि हुई थी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से एंड तक देखते रहिए, तभी जो है कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अगर तुम बार बार बीच में देखोगे या शुरू से देखोगे, पूरी नहीं देखोगे, तो कोई भी जो है क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। पूरी वीडियो देखिए। ठीक है, जिससे कि जो है पूरा ही कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि एक्स वाई का 80% हो तो, यदि एक्स वाई का 80% हो तो, क्या है, यदि एक्स वाई का 80% हो तो एक्स का कितने प्रतिशत वाई होगा। एक्स का कितने प्रतिशत वाई होगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि एक्स वाई का 80% हो तो एक्स का कितने प्रतिशत वाई होगा। ठीक है, करके दिखाइए क्वेश्चन को, किस तरीके से करोगे। तो क्या है, इसने क्या कहा, यदि एक्स वाई का 80% है, क्या है, यदि एक्स वाई का 80% है, तो एक साइड में हम एक्स लिखते हैं और एक साइड में वाई लिखते हैं। ठीक है, तो इसने क्या कहा, एक्स वाई का 80% है। जो एक्स है, वाई का क्या है, 80% है। ठीक है, तो वाई हमारा क्या है, 100% है। एक्स क्या है, वाई का 80%। अगर हम जो है वाई का 80% निकालते हैं, तो वाई हमने जब 100 मानना है, हम 100 का जब 80% निकालेंगे बटे 100, इस 100 से 100 कैंसिल हो जाता है, तो कितना आ जाता है, 80 आ जाता है। ठीक है, तो जब एक्स वाई का 80% है, तो हमें वाई 100 मान लिया, तो एक्स कितना होगा हमारा, 80। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख सकता था इसको, क्योंकि मैंने ये तुम्हें समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, सवाल क्वेश्चन में नहीं है, ये समझाने के लिए लिखा है। 80 आता कैसे है, इस तरीके से। ठीक है, तो यदि एक्स वाई का 80% हो तो एक्स का कितने प्रतिशत वाई होगा। ठीक है, अब हम इसे काट लेते हैं कि किस से कट जाता है, ये 20 से कट जाएगा। 20 चौक 80, 20 पंजे 100। ठीक है, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। तो अब क्या है इसने, x का कितने प्रतिशत y होगा, x का। ठीक है, जिसका बोलते हैं उससे हम भाग दे देते हैं। तो x का कहा उसने, x का कितने प्रतिशत y होगा, y पूछा है। तो y हमारा कितना है दोस्तों, 5 है। तो 5 हम ऊपर रखेंगे और 4 नीचे रखेंगे और गुणा में हमारा 100 आ जाएगा।
तो 4 से हम 100 को भाग दे देंगे 25 चौका 100 और 25 पंजे 100 सॉरी 25 पंजे 125। तो कितना आएगा दोस्तों हमारा 125% हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आएगा 125% आंसर आ जाएगा। ओके, x का कितने प्रतिशत y होगा, यहाँ कंफ्यूजन होगा थोड़ा सा। x का क्या है, x का कितने प्रतिशत y होगा, y। ठीक है, जिसका पूछा जाता है हम उसको ऊपर रखते हैं। इसने कहा है x का जो का होता है उसे हम भाग में रखते हैं। तो का क्या आया था हमारा 4 आया, क्योंकि x का पूछा है उसने। ठीक है, तो ये अब तुम्हारा जो है 125 क्वेश्चन हो चुका है, आंसर आ गया ये इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक और। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या के 600 के 75%, एक संख्या के 600 के 75% का 2/3 घटाने पर 75%, एक संख्या के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है। प्राप्त संख्या 320 है। क्या है, प्राप्त संख्या 320 है। तो मूल संख्या कितनी होगी, मूल संख्या कितनी होगी। ठीक है, क्या है दोस्तों क्वेश्चन, एक संख्या के 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है, तो मूल संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो क्या करते हैं हम 600 के 75%, तो 600 का हम क्या करते हैं 75% निकालते हैं दोस्तों। ठीक है, ये कहता है हमारा सवाल 600 का 75%। ठीक है, यहाँ हमने परसेंट लगाया, अगर परसेंट हटाना है तो हमें 100 से हम इसको भाग दे देते हैं तो परसेंट हमारा हट जाता है। 75% का 2/3, तो गुणा में हम लिखते हैं 2/3। ये हमारा पूरा प्रोसीजर है, एक संख्या के 600 के 75% का 2/3। ठीक है, अब काटिए 2 0 से 2 0, 3 दूनी 6 और 75 गुणा 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 की 0 2, 4 7 28 और 2 30, तो कितनी है 300। कितना आया है 300 आई है। तो ये क्या है कि घटाने पर प्राप्त संख्या 320 होती है। जब घटाते हैं तो प्राप्त संख्या क्या हो रही है 320 होती है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो मूल संख्या दोस्तों हमारी कितनी होगी, मूल संख्या होगी हमारी जो हमारा 300 आया है प्लस 320, तो कितना हो जाएगा ये 620 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि मूल संख्या थी हमारी 620 थी। ठीक है, तो हमारा आंसर 620 आ चुका है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक होती है। उनकी बिक्री 40% अधिक होती है
उनकी बिक्री 40% अधिक होती है, इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है दोस्तों, क्या है? फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक होती है, तो इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो देखते हैं ये क्या है। फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर, हमें पता नहीं फलों का मूल्य क्या होता है, तो हम क्या मानते हैं? 100 मान लेते हैं। फलों का मूल्य 100% होता है हमारे पास। अब उसमें क्या कहा है कि 30% की कमी कर दी, तो 100 में 30 की कमी करी है तो कितना रहा है? 70%, 70/100। ठीक है, फिर आगे क्या कीजिएगा? उनकी बिक्री 40% अधिक होती है, तो 100 में 40 ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 140/100। ठीक है, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म होगी और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म होगी। 14 सत्ते 98, तो कितना हुआ है? 14 सत्ते 98। ठीक है, और हमने माना कितना था ये मूल्य? 100, तो 100 में से 98 माइनस हो जाएगा, तो कितने परसेंट की? 2% की क्या हुई है? कमी हुई है। क्या हुई है दोस्तों? 2% की कमी हुई है। इसके विक्रय मूल्य में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 2% विक्रय मूल्य कम हो जाएगा, यानी कि हमें जो है नुकसान उठाना पड़ेगा 2%। ओके, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि a+b का 15% बराबर, यदि a+b का 15% बराबर a माइनस b का 25% हो, तो a माइनस बी का 25% हो तो b का कितने प्रतिशत a के बराबर है? b का कितने प्रतिशत a के बराबर है? क्या है दोस्तों? यदि a+b का 15% बराबर a माइनस बी का 25% हो तो b का कितने प्रतिशत a के बराबर है? ठीक है, तो क्या करते हैं? a+b का 15% क्या है? लिखते हैं a+b का 15%, ठीक है, बराबर है a माइनस बी के 25% के। ठीक है, क्या करते हैं? अब इस परसेंट से ये परसेंट खत्म हो जाएगा, 5 तिया 15 और 5 पंजे 25। ठीक है, अब इस 3 से हम इस पूरी समीकरण में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3a + 3b बराबर 5a माइनस 5b। ठीक है, अब इस 5a को हम इधर ले आएंगे, इधर 3a है हमारे पास, तो कितने रहेंगे? 2a बराबर ये 3b यहाँ प्लस में है, उधर चला जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे? ये 8b। ठीक है, तो हमें क्या करना है? a/b की वैल्यू निकालनी है, तो 8/2। ठीक, काट लो इसे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी कि 4/1, यानी कि a हमारा 4 है और b हमारा कितना है दोस्तों? 1 है। ठीक है, अब इसने कहा है कि b का कितने प्रतिशत a के बराबर है? b का बोला है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 4/1 गुना 100, a की कोई वैल्यू नहीं होती नीचे, तो 4 की 100 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 400%। कितने परसेंट है दोस्तों? 400%। ओके, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। यदि 25/2 का x%, यदि 25/2 का x% बराबर है, यदि 25/2 का x% 750 हो तो कितना, 750 हो तो, यदि 25/2 का x% 750 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या है, x का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, यदि 25/2 का x% 750 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो करते हैं दोस्तों, देखिए किस तरीके से होगा एक सवाल, क्वेश्चन। यदि 25/2 का, तो लिखते हैं 25/2 का मतलब गुना x%, परसेंट चिन्ह हटाने के लिए बटे में हम 100 लिख देते हैं। ठीक है, x% 750 हो तो कितना है, 750 हो तो बराबर कितना हो गया, 750। ठीक, तो अब इसको हम काट लेते हैं, 25 चौका 100, तो x/4 दूनी 8 बराबर 750। ठीक है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x बराबर हो जाएगा 750 गुणा 8। x बराबर 800, 8 पंजे 40 की 0, 4 और 8 सते 56 और 4 60। तो कितना आया है x की वैल्यू, x की वैल्यू आई है दोस्तों 6000। कितनी आई है, 6000। तो x की वैल्यू का मान पूछा है, तो कितना आया दोस्तों, 6000 हमारी x की वैल्यू निकल कर आ गई है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन यदि x का 4%, यदि x का 40%, यदि x का 40% 500 का 10% के समान है, यदि x का 40% बराबर, यदि x का 40% 500 का 10% के समान है, 500 का 10% के समान हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। समान हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यदि x का 40% बराबर है 500 का 10% के समान है, ये 500 के 10% के समान है, समान हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। यदि x का 40%, तो निकाल लेते हैं x का 40%। क्या है, x का 40%। ठीक है, बराबर है 500 के 10% के। कितना है दोस्तों, 500 के 10% के बराबर है। ठीक है, काट लीजिए इसको, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये भी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा कितना, 2x/5 बराबर 50, 10 पंजे 50। ठीक है, अब क्या करते हैं, 2x बराबर 50 गुणा 5। ठीक है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, 50 गुणा 5/2 25, 25 पंजे 125। तो x की वैल्यू कितनी आई है दोस्तों, 125। x की वैल्यू कितनी आई है, 125। ठीक है, कितनी है x की वैल्यू, 125।
अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? 0.01 का कितने प्रतिशत है? करके दिखाइए दोस्तों। 0.1 का कितने प्रतिशत है? करिए किस तरीके से होगा, आइए देखते हैं। 0.1 का कितने प्रतिशत है? ठीक है, तो किस तरीके से होगा? 0.01 बटे 0.1 गुणा 100। ठीक है, यहाँ कितने हैं? पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो हम यहाँ क्या कर लेंगे? 2 जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक है, यहाँ 1 है तो हम 1 जीरो ऊपर बढ़ा लेंगे, तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, इन 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गई। कितना बचा हमारे पास? 10। तो क्या है आंसर दोस्तों हमारा? 10%। कितना है? 10% हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पी क्यू से 5 गुना बड़ा है। पी क्यू से 5 गुना बड़ा है। क्या है? पी क्यू से 5 गुना बड़ा है, तो क्यू पी से कितने प्रतिशत कम है? क्यू पी से कितने प्रतिशत कम है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। पी क्यू से 5 गुना बड़ा है, क्यू पी से कितने प्रतिशत कम है? ठीक है, तो एक तरफ क्या करते हैं दोस्तों? P लिख लेते हैं और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे? Q। क्या क्या है इसने? P Q से 5 गुना बड़ा है। P जो है Q से 5 गुना बड़ा है, Q से। तो Q हमारा दोस्तों कितना है? 1। P कितना है? 5 गुना बड़ा। तो 1 का हम 5 गुना लेंगे तो 5 आ जाएगा हमारा। ओके, क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब इसने क्या कहा है? P Q से कितने प्रतिशत कम है? P जो है Q से, क्या है? P जो है Q से कितने प्रतिशत कम है? तो 1/5 गुना 100। ठीक है, 1 हमारा क्या है? P है, सॉरी Q है, और P हमारा कितना है? 5। तो क्या कहा है इसने? P Q से कितने प्रतिशत कम है? P जो है Q से कितने प्रतिशत कम है? तो हम 1/5 जिसे पूछा गया है हम उसको नीचे रखेंगे P को। ठीक है, क्यों? P से कहा गया है तो P को हम नीचे रखते हैं, 5 करते हैं, तो 1/5 गुणा 100। तो भाग दे देते हैं, इससे कितना आ जाएगा? 20 पंजे 100। तो हमारा कितना परसेंट आया? 20%। कितना आया दोस्तों? 20% हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं अभी।